डीएनए द डबल हेलिक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडल पे जाने के पहले थोड़ा सा डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल। अब लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कितना बड़ा है। तो इन ह्यूमन पर सेल द डीएनए कंटेंट जो मौजूद है हमारे में, अगर उस सारे डीएनए को मेजर करते हैं तो द लेंथ इज अबाउट 2.2 मीटर, इतना बड़ा है। हेंस हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है डीएनए। अब लेंथ ऑफ डीएनए को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स को देखिए, 5174 वायरस में द टोटल बेस पेयर्स आर 5386, 5386 बेस पेयर है। दूसरा देखिए, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में बेस पेयर्स 48,502 है, 48,502। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें टोटल बेस पेयर्स इसके जीनोम में टोटल बेस पेयर्स है 4.6 इंटू 10 पावर 6। और हमारा डिप्लॉयड सेल में हमने बता ही दिया 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स। तो ये सारे बेस पेयर्स, और ये बेस पेयर्स का सीक्वेंस, इन सारे बेस पेयर किस सीक्वेंस में अरेंज है, ये सारे ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक बनाते हैं। और बहुत वाइड रेंज ओपन होता है स्टडी का, इसलिए डीएनए, इसलिए बोला जाता है डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डीएनए को देखिए, हमारी यूकैरियोटिक सेल में डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसे डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ है? इन द साइटोप्लाज्म, तो उसे क्या कहेंगे आप? फ्री डीएनए कहेंगे। न्यूक्लियर डीएनए, फ्री डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, बैक्टीरिया में हम देखते हैं तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन में या क्रोमोसोम्स में सुरक्षित है। कुछ डीएनए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं, उनको ऑर्गेनेली डीएनए कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, प्लास्टिड्स के अपने डीएनए है। डीएनए को ऐसे देखें तो जिनके फ्री एंड्स हैं जिस डीएनए मॉलिक्यूल को, उसको लीनियर डीएनए कहते हैं। जहाँ पे फ्री एंड अवेलेबल नहीं है वैसा डीएनए सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए का सबसे अच्छा एग्जांपल प्लाज्मिड्स ऑफ सम प्रोकैरियोट्स है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी सर्कुलर होता है, प्लास्टिड डीएनए भी सर्कुलर होता है। डीएनए अमूमन डबल स्ट्रैंडेड है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, लेकिन सम केसेस, सम वायरसेज में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। स्पेशली कोलीफेग 5:174 बैक्टीरियोफेज जो है उसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ रियो वायरसेज में भी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आइए डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है, प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। लेकिन इस मॉडल के आने के पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उस पर एक नज़र रखते हैं। फर्स्ट टाइम डीएनए या आरएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसका आइसोलेट किया जाता है फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, और ये टर्म देते हैं इसको न्यूक्लियन, टर्म न्यूक्लियन दिया गया। जैकेरिस डीएनए टर्म दे रहे हैं। इसके बाद लेवेनी बता रहे हैं लेट 20s में, 1920s में, कि डीएनए जो है वह 4 तरह के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी बताते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर है वह शुगर डीऑक्सी राइबोज, पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोज है। 40s में WT अष्टवरी की स्टडी सामने आती है जो बता रहे हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेसेज आर प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये भी बताते हैं कि 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड बेसेज के बीच का स्पेस डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम का है। बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इरविन चारगाफ का कंट्रीब्यूशन।
लेट 40s में कुछ बुक्स में 1949 भी लिखा हुआ है, कुछ में 50 लिखा हुआ है, कुछ में लेट 40s लिखा हुआ है। एरविन चारगाफ दे रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जिसमें बता रहे हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो इक्विवेलेंट टू तो ये है हमारा चारगाफ का कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट किया वाटसन एंड क्रिक में। थोड़ा इसको ब्रॉड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन, या टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। प्यूरिन में हमारा एडेनिन एंड गुआनिन है, पायरिमिडीन में डीएनए मॉलिक्यूल में थायमिन एंड साइटोसिन है। तो रेशियो अगर देखते हैं एडेनिन प्लस गुआनिन का थायमिन प्लस साइटोसिन से रेशियो बिटवीन दिस टू, तो वह रेशियो हमेशा 1 आएगा। तो ये है। इसके बाद आइए देखते हैं व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। सैलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। 6 points we will take here. 6 features, important features. The first one is each DNA molecule is made up of 2 polynucleotide strands which coil around a common axis in right-handed fashion. हर एक डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। दोनों चेन एक कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होते हैं राइट हैंडेड मैनर में। सेकेंड पॉइंट, दोनों चेन्स की पोलैरिटी है, और इस पोलैरिटी को देखते हैं तो बोथ अपीयर्स अपोजिट इन पोलैरिटी। एक चेन की पोलैरिटी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इस अरेंजमेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल आर रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट, द बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ phosphate and deoxyribose sugar like this. Phosphate, deoxyribose sugar, phosphate, deoxyribose sugar, phosphate and so on. तो यह बैकबोन, this backbone of deoxyribose sugar and phosphate lies outward of the molecule, and nitrogenous bases are facing inward at the right angle to the axis of this backbone. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बैकबोन के एक्सिस के राइट एंगल पे नाइट्रोजनस बेसेज अंदर की तरफ है, एंड द बेसेज ऑफ both the polynucleotide chains facing each other. This is the third feature of Watson-Crick model. Come to fourth feature, और fourth feature is very unique feature. और यह फीचर क्या कर रहा है? दिस इज कंसिडर्ड एज द हॉल मार्क ऑफ दिस मॉडल, कि यहाँ पे बेस पेयरिंग यूनिक है. बेस पेयरिंग कैसे हो रही है? तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, या कह सकते हैं थाइमिन ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. या दूसरा देखिए, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन, और गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है इन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेज ऑफ 2 अपोजिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल को यह स्टेबिलिटी, कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अब यह बेस पेयरिंग हम देख रहे हैं, तो इट गिव्स अ यूनिक बेस रेशियो. बेस रेशियो क्या है? ए टी का रेशियो सी और जी से, और ये हमेशा कांस्टेंट आएगा
for a species. So this constant ratio for a species helps in identification of a species. Next point. The two successive base pairs are separated or placed at a distance of 3.4 एंगस्ट्रम और दोनों बेस पेयर्स के बीच का एंगल टिल्टिंग 36 डिग्री का होता है। तो इस तरह 10 बेस पेयर इन अ सक्सेसिव मैनर completes the turn of rotation of 360 डिग्री और यह 360 डिग्री का रोटेशन पिच ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है और इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रम। तो एक पिच ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में टोटल 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज एकोमोडेटेड होते हैं और उनके बीच का स्पेस 3.4 एंगस्ट्रम होता है। नैनोमीटर में ले तो ये 3.4 नैनोमीटर और ये हो जाएगा 0.3 नैनोमीटर। डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज अराउंड 20 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट, अगला फीचर, जो लास्ट फीचर हम डीएनए का देखेंगे वह फीचर है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन को बाहर की तरफ से देखते हैं तो हमें अल्टरनेट माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप दिखाई देते हैं। अल्टरनेट माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये माइनर और मेजर ग्रुप्स हेल्प करते हैं टू इंटरैक्ट विद द बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन में हेल्प करता है सॉल्ट लिंकेज जिसमें मैग्नीशियम आयन का भी रोल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक बार फिर से रिकैपिंग करते हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, दोनों चेन अराउंड ए कॉमन एक्सिस कॉइल्ड हैं राइट हैंडेड मैनर में। दूसरा, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे तो शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसेज प्लेस्ड हैं इंटीरियर की तरफ एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बॉन्डिंग भी स्पेसिफिक है और चारगाफ ने भी इसके बारे में बताया था, उसको कंसीडर किया गया है और ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स एक के ऊपर जो एक है, ये एसेंट ऑफ बेस पेयर्स है, ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइनर एंड मेजर ग्रुप्स, इनका रोल भी हमने देख लिया। तो ये है वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? बेस्ड है द डेटा द पिक्चर ऑब्टेन्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, जो अपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ऑब्टेन किए थे, उस पे बेस्ड है और चारगाफ्स के रूल को भी ओबे कर रहा है। तो इतने ही पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर बनाने में घबराना नहीं है। स्ट्रक्चर को सिंपली भी बना सकते हैं, हम सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सिंपल सा एक एक्सिस बना लेंगे और एक टर्न ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा चेन का भी एक टर्न, दोनों की पोलैरिटी मेंशन कर देंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम, 10 बेस पेयर्स एकोमोडेट कर देंगे इक्वल डिस्टेंस पे। लेंथ ले लीजिए, दोनों के बीच का स्पेस लीजिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डीएनए मॉडल का। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म में जाने के पहले 2 फैक्ट्स हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स depends on the primary sequence of bases and the hydrogen bond between the bases.
द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ बेसेज मीन्स इन विच सीक्वेंस बेसेज आर अरेंज इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। और बॉन्ड तो आपको पता ही है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। तो दीज बॉन्ड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड द कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। किंतु समटाइम्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल the compaction becomes greater। तो different variable forms of DNA appear होते हैं in the life cycle of cell। तो उसमें कुछ खास फॉर्म्स की चर्चा हम लोग करेंगे। अब फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे फर्स्ट 2 कैटेगरीज, एक जहाँ पे राइट हैंडेड कॉइलिंग है और एक जहाँ पे लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। राइट हैंडेड कॉइलिंग वाले डीएनए मॉलिक्यूल में 4 ले रहे हैं जिसमें 2 कॉमन है, A and B type of DNA। B is the most common। तो A, B, C, D ये 4 तरह के DNA राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। और Z DNA जिसको जिग जैग DNA भी कहते हैं क्योंकि इसका बैकबोन स्ट्रेट नहीं होता है, जिग जैग होता है, यह लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। 4 कैरेक्टर्स हमने कंसिडर किया है, कंपैरेटिव लिया है। द लेंथ ऑफ द DNA हेलिक्स, द नंबर ऑफ बेसेज in a single term of helix or each pitch of helix, the distance between 2 base pairs and the diameter of the DNA molecule। लेंथ देखिए, द मैक्सिमम लेंथ हम देखते हैं JDNA का है और मैक्सिमम बेस पेयर भी एकोमोडेट किया है इन अ सिंगल पिच JDNA नहीं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेज भी मैक्सिमम हमें दिख रहा है JDNA में, बट डायमीटर इसका कम है, स्लिमेस्ट है, ये सबसे स्लिम डीएनए मॉलिक्यूल है। अब स्लिम ये है तो थोड़ा सा स्टफी कौन दिख रहा है हमें? बी डीएनए नहीं, देखिए यहाँ पे 23 एंगस्ट्रॉम वाला ए डीएनए। तो ये कंपैरेटिव टेबल हमारे काम का है, इस पे एक बार नजर रखेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसे मैं डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ, तो इसके बाद देखते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए जो हमने देखा था, वो फॉर्म्स के बारे में एक पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्म्स आपस में चेंज हो सकते हैं। ए फॉर्म से बी फॉर्म बन सकता है, बी से सी बन सकता है, सी से वापस बी बन सकता है। और ये चेंज ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम वन टू अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। बी फॉर्म द मोस्ट कॉमन फॉर्म है। अब आइए कुछ अदर प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहले टीएम देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या है? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इज दैट टेम्परेचर एट विच एट लीस्ट हाफ ऑफ द हेलिक्स ओपन्स। डीएनए मॉलिक्यूल का आधा हेलिक्स जिस टेम्परेचर पे ओपन हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड्स ऑन सीजी कंटेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि सीजी के बीच की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है उसकी तुलना में। तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड्स ऑन सीजी कंटेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अमूमन हम देखते हैं कि एट द टेम्परेचर ऑफ 80 to 90 डिग्री सेल्सियस डीएनए मेल्ट्स में क्या होता है कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन भी कहते हैं। और अगर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, तो एक प्रॉपर्टी और है डीएनए मॉलिक्यूल में कि दोनों स्ट्रैंड्स फिर से वापस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को रीनेचुरेशन या एनीलिंग भी कहते हैं।
एनिलीन। Denaturation was first time demonstrated by Kornberg। क्या किया था इन्होंने? इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए का सिंथेसिस लेबोरेटरी में किया था। दूसरा, कॉर्नबर्ग को क्रेडिट जाता है कि ही डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए at high temperature above 80 degree Celsius to 90 degree Celsius, या sometimes when we treat the DNA molecule with strong acids और alkali, उस समय भी denaturation होता है एंड नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने पे रीनेचुरेशन हो जाता है। द नेक्स्ट टर्म इज हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट ऑफ DNA। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 260 नैनोमीटर वेवलेंथ का हम देखते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब हो रहा है? व्हेन द डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। और जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होकर डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है, तो एब्जॉर्प्शन कम है, मिनिमम है, 230 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम का है। तो एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाना मेल्टेड डीएनए में या डीनेचर्ड डीएनए में कहलाता है हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट, और कम हो जाने को हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट कह सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन प्रॉपर्टी देखते हैं डीएनए का। डीएनए मॉलिक्यूल में भी एबिलिटी है कि वो पोलराइज लाइट रे को टर्न करता है टुवर्ड्स द राइट, तो इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक टर्म और ले लेते हैं, जीनोम। जीनोम क्या है? The sum total of all the DNA content in all the cells of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल डीएनए कंटेंट, जेनेटिक कंटेंट को हम लोग जीनोम कहते हैं। सी वैल्यू, अब सी वैल्यू कहेंगे कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम। किसी भी जीनोम में क्या द अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना डीएनए है, उस वैल्यू को हम लोग सी वैल्यू कहते हैं। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम इन ए स्पेसिस स्पेसिफिक होगा, ये इसको सी वैल्यू कह रहे हैं। और एक है सी वैल्यू पैराडॉक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्पेसिस में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इस लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में देखते हैं कि जैसे जैसे स्पेसिस की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी उसमें जीनोमिक मटेरियल बढ़ता जाता है। जीनोमिक अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेसिस बढ़ेगी। लेकिन हायर यूकैरियोट्स में देखते हैं कि ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं है कम्प्लेक्सिटी में और जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट में। तो इस एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब इसके बाद थोड़ा सा फंक्शन ऑफ डीएनए को देख लें। फंक्शन ऑफ डीएनए, द फंक्शंस ऑफ डीएनए। अब डीएनए के फंक्शन, तो डीएनए इज द रिंग मास्टर विच कंट्रोल्स ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ एनी सेल और ऑर्गेनिज्म। लेकिन कैटेगराइज कर रहे हैं, फर्स्ट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। डीएनए कंटेन्स ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस विच हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। तो सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे है। वेरिएशन, द वेरिएशन है क्या? द डिफरेंसेज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। तो वह वेरिएशन हिडन है, छिपा हुआ है इन द सीक्वेंसेज ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। अब उसमें कोई भी चेंज होगा तो वेरिएशन कॉज करेगा, या सब में सीक्वेंस अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटेशन, अगर वेरिएशन सडन हो, लार्ज हो, ऑल ऑफ ए सडन अपीयर हो गया, तो ऐसे वेरिएशन को म्यूटेशन कहेंगे। एंड म्यूटेशन इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल द वेरिएशंस। ऑटोकैटालिटिक फंक्शंस,
ऑटो कैटालिटिक फंक्शन में डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इज कंसीडर्ड एज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन, जहां डीएनए से आरएनए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए बन रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, दैट आर कम्स अंडर हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम्स की सिंथेसिस डीएनए से ही होनी है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। और कुछ राइबोसोम्स आल्सो फंक्शन एज, राइबोसोम में भी कुछ कैटालिटिक फंक्शन होता है, वो भी कैटालिस्ट की तरह फंक्शन करते हैं। तो इस तरह ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। द लास्ट वन इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। आवर डेवलपमेंटल हिस्ट्री स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट एक सिंपल सेल है, और हमारा बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है विद डिफरेंट फंक्शंस। सारे सेल्स के मॉर्फोलॉजी भी वेरी कर रहे हैं और फंक्शंस भी वेरी कर रहा है। तो वो सब कहाँ से कंट्रोल हुआ? ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। एक ही सेल से डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स बने, और ये सारा इन्फॉर्मेशन सब डीएनए के पास था कि कब किस जीन को एक्टिव होना है और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और सेल का वैरायटी क्या बनना है, या उसके ग्रोथ, उसका साइज क्या होना है, शेप क्या होना है, फंक्शन कौन सा वो एक्वायर करेगा। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर देयर इन डीएनए, वही कंट्रोल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, और थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, और टॉपिक वेरी यूजफुल है क्योंकि इसी पे बेस करता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड इसी टॉपिक पर डीएनए पे डिपेंड कर रहा है आपका पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये भी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।